श्री सांवलिया धाम आश्रम मुंगाना, जो कपासन से भूपाल सागर रोड पर महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। महंत श्री श्री 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री चेतन दास जी महाराज के द्वारा स्थापित यह आश्रम, जिसमें श्री चेतन वेद गुरुकुलम की संस्था संचालित है, जहां ब्राह्मण बटुक वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा 7 वर्ष में पूर्ण होती है, जहाँ पर इनकी दैनिक दिनचर्या प्रातःकालीन 4 बजे से प्रारंभ होकर के नित्य गुरु स्मरण, धरती स्मरण और प्रभु स्मरण के साथ दिनचर्या प्रारंभ होकर शारीरिक क्रिया के साथ में बटुक शारीरिक क्रिया करके सूर्य नमस्कार की अनेक विधियों को पूर्ण करके, योग की विधियों को पूर्ण करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक विधियां, अनेक यौगिक विधियों के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। उसी के साथ गुरु जी के द्वारा बताई गई अनेक विधियों का पालन करते हैं। इसके बाद बटुक जाते हैं गौशाला की ओर, जहाँ नित्य सुरभि गौ माता की सेवा के लिए यह जाते हैं। गौ माता की सेवा में गोबर उठाना, पानी पिलाना, सूखला डालना और अनेक विधियों को बटुक गौशाला में पूर्ण करते हैं। गौ माता की सेवा में बटुक पूर्ण रूप से मन बुद्धि चित्त से प्रेम से गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता की सेवा से संपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। इस गौशाला में लगभग 200 गोवंश पालित हैं और अनेक निराश्रित गौ माताओं की सेवा भी यहाँ की जाती है। बटुक गौ माताओं की सेवा करते हैं, साथ ही में सूखला डालना, अनेक क्रियाओं को संपन्न करके श्री सुरभि गौ माता की परिक्रमा कर प्रणाम करके बटुक जाते हैं दंत धावन क्रिया और स्नान क्रिया की ओर, जहाँ दंत धावन करके बटुक सभी स्नान क्रिया से निवृत्त होते हैं। जहाँ स्नान क्रिया की अति उत्तम व्यवस्था इस गुरुकुल में की गई है। बटुक सभी स्नान क्रिया से निवृत्त होते ही संध्या के लिए तैयारी की ओर अग्रसर होते हैं। जहाँ का प्राकृतिक नज़ारा कुछ इस तरह प्रदर्शित होता है, जो लोगों के चित्त को सहसा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार प्राकृतिक नज़ारे का दर्शन देख करके अचंभित और स्तब्ध रह जाते हैं। वहीं मंदिर के शिखर दर्शन, गौशाला दर्शन, खेत के दर्शन और आश्रम परिसर के दर्शन करके व्यक्ति स्वयं को धन्य मानता है। ऐसे दिव्य भूमि मुंगाना ग्राम में स्थित है। अब बटुक जाते हैं संध्या के लिए। संध्या से पूर्व वस्त्र पहन करके बटुक संध्या के लिए अग्रसर होते हैं। गौ माता का दुग्ध निकालने में भी बटुक निपुण है। गौवत्स को दूध पिला करके गैया मैया के दूध निकालने में संपूर्ण तरीके से बटुक निपुण हैं और गैया मैया का दूध निकालने के पश्चात बटुक संध्या की ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ संध्या में नित्य प्रभु स्मरण, हरि स्मरण, गुरु स्मरण के साथ संध्या को प्रारंभ कर पवित्रीकरण, आसन पवित्रीकरण इत्यादि
प्राथमिक क्रियाओं के साथ संपूर्ण संध्या को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात बटुक जाते हैं मंदिर में भगवान ठाकुर जी की आरती की ओर, जहाँ श्री मुगाना श्याम की पावन दर्शन पाकर के मनुष्य धन्य हो जाता है। ऐसे श्री मुगाना श्याम की पावन आरती में सम्मिलित होकर बटुक अपने जीवन को धन्य करते हैं। श्री मुगाना श्याम के पावन दर्शन कर पावन आरती करके बटुक लोग ब्राह्मण अपने जीवन में नित्य गुरु हरि का नाम स्मरण करते हुए भगवान से कृपा की याचना करते हैं, जहाँ स्वयं पूज्य महाराज श्री विराजमान होकर के दर्शन देते हैं और ठाकुर जी दर्शन देते हैं। बटुक लोग संकीर्तन करते हुए भगवान को रिझाते हैं और भगवान की विभिन्न स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। इसके पश्चात बटुक जाते हैं मंदिर परिसर की परिक्रमा की ओर, जहाँ परिसर की परिक्रमा हरिनाम संकीर्तन के साथ दे करके बटुक लोग पूज्य महंत जी के दर्शन को अग्रसर होते हैं, जहाँ महंत जी की मनमोहक छटा के दर्शन कर बटुक अपने को धन्य धन्य मानते हैं। महंत जी की सेवा और महंत जी के सम्मुख बैठ करके हरिनाम संकीर्तन का बड़ा आनंद उठाते हुए समस्त श्री चेतन वेद गुरुकुलम के बटुक, जो भगवान के दिव्य दिव्य नामों का उच्चारण करके अपने जीवन को महंत जी के चरणों में समर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और महंत जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए स्वयं को और समस्त विश्व को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात बटुक जाते हैं श्री चेतन गौशाला की ओर, जहाँ गौ माता का अर्चन पूजन और संकीर्तन करते हुए सभी बटुक गौ माता की सेवा पूजा करते हैं और गौ माता का नित्य हरिनाम संकीर्तन गौ नाम संकीर्तन गौशाला में करते हैं। इसका बड़ा पावन लाभ बताया गया है। ऐसी गुरु आज्ञा से जाकर के गौशाला में कीर्तन करना, अर्चन करना और गौ माता का पूजन करना, ऐसी दिव्य छटा का लाभ भी बटुक प्राप्त करते हैं। इसके बाद वैदिक विधि द्वारा नित्य होम पूज्य महाराज श्री के साथ तथा नित्य सूर्य को अर्घ्य दे करके इस क्रिया को संपन्न करते हैं। पश्चात सभी बटुक प्रातःकालीन बाल भोग की ओर प्रस्थान करते हुए सभी बाल भोग झिम करके प्रातःकाल की वेद कक्षा में सभी विराजमान होते हैं, जहाँ वेद के उच्च मंत्रों का पाठ श्रवण करके पाठ को पूर्ण करके बटुक विद्वत्ता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस आश्रम की समस्त सेवाएं चलती हैं और यहाँ की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क है।